नमस्कार, वक्त हो गया है उत्तराखंड की खबरों का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। राज्य में बारिश ने तबाही मचाई है, उसकी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आज की बड़ी पॉलिटिकल खबर आपको बताते हैं। देहरादून में हरक सिंह रावत के घर पर नेता विपक्ष प्रीतम सिंह और उमेश शर्मा काऊ की मीटिंग हुई है, जिसमें एक अन्य कांग्रेस नेता भी मौजूद थे। पिछले 9 दिन में ऐसा तीसरी बार देखने को मिला है जब कांग्रेस से बागी हुए उमेश शर्मा काऊ और हरक सिंह रावत नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के साथ नजर आए हैं। 11 अक्टूबर को यशपाल आर्य की घर वापसी के बाद प्रीतम सिंह और उमेश शर्मा काऊ जहां दिल्ली में एक साथ थे, तो वहीं 16 अक्टूबर को हरक, प्रीतम और काऊ एक ही फ्लाइट से दिल्ली पहुंचे थे। वहीं आज एक बार फिर तीनों नेता देहरादून में हरक सिंह रावत के घर पर एक साथ देखे गए हैं। आज की मुलाकात में फर्क इतना था कि कांग्रेस नेता ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मचारी भी इस मुलाकात में शामिल थे। नेता प्रतिपक्ष और बागियों की इन मुलाकातों से सियासी हलकों में कयासों का बाजार गर्म है। ये मिनिस्टर हैं और मैं विधायक भी हूं, तो अपने क्षेत्र की बहुत सारी समस्या हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में हम आते हैं, मिलते हैं। इसका कोई दूसरा मैसेज कि आप उन्हें लेके जा रहे हैं? आप पहले भी लेने के जाने वाले थे, फिर उन्हें लेके जा रहे हैं? मैंने ऐसा कुछ नहीं। सामान्य रूप से कुछ काम से आए थे, उनके क्षेत्र के कुछ विधानसभा क्षेत्र के कुछ काम थे और इसलिए वो आए। अच्छा है ना कि मुलाकात होते रहे, कि हो सकता है वो हमारे साथ भाजपा में आ जाए, क्योंकि अब हरीश भाई जिस तरह परेशान कर रहा है उनको, तो हो सकता है वो भाजपा में आ जाए। आप एक तरफा क्यों देख रहे हो कि हम कांग्रेस में आएंगे? ये भी तो हो सकता है कि वो भाजपा आने का मन बना रहे हो। अब बात बारिश, बाढ़ और बर्बादी की। पिछले 2 दिन से राज्य में लगातार बारिश हो रही है और कुमाऊं में बारिश ने भारी तबाही मचाई है। बारिश के चलते हुई तबाही में अब तक 27 लोगों की राज्य भर में मौत हो गई है, जिसमें से 21 लोगों की मौत आज हुई है और 6 लोगों की मौत कल हुई थी। 10 अन्य लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, जिसमें ज्यादातर लापता नैनीताल जिले के हैं। कुमाऊं के सभी जिलों में भारी बारिश हुई है, लेकिन नैनीताल, उधम सिंह नगर और चंपावत में भारी से भारी बारिश हुई है और हर तरफ सिर्फ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। नैनीताल के रामगढ़ में तो हालात बेहद ही खराब बताए जा रहे हैं। फिलहाल प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है, सड़कें खोली जा रही हैं। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि अब कल से बारिश का दौर थम जाएगा। आज रात भी बारिश की संभावना नहीं है। नैनीताल के रामगढ़ इलाके में आई आपदा में अब तक 5 शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि अन्य की खोजबीन चल रही है। यहां 9 लोगों के दबे होने की बात कही गई थी। सुबह सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों के साथ रेस्क्यू कर मलबे से एक मजदूर को सकुशल बाहर निकाल लिया। मलबे वालों में 2 लोग यूपी के अयोध्या के हैं और 3 लोग बिहार के मजदूर हैं। रामनगर के मोहान में 11 ट्री रिसोर्ट में फंसे पर्यटकों और स्टाफ को पुलिस और स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर लिया है। इस रिसोर्ट में 100 से 150 लोग फंस गए थे। इन लोगों को कोसी नदी के पानी को कम होने के बाद रेस्क्यू किया गया है, जिसके बाद इन्हें रामनगर पहुंचाया गया, जहां से अब ये लोग अपने घरों को वापसी कर सकते हैं। मोहान और सुंदरखाल की घटनाओं ने जिला प्रशासन के आपदा के दावों की भी पोल खोल कर रख दी है। यहाँ एनडीआरएफ तो दूर की बात है, इन दोनों घटनाओं में एसडीआरएफ भी कहीं नजर नहीं आई। अगली खबर रामनगर के सुंदरखाल से है। यहां एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर पहुंचा और कोसी नदी में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया गया। हेलीकॉप्टर से 12 लोगों को एयरलिफ्ट किया गया है, जबकि 8 लोगों को राफ्ट के जरिए सुंदरखाल से निकाला गया है। यहां करीब 25 लोग फंसे हुए थे। देख सकते हैं कि वायुसेना का हेलीकॉप्टर यहां पहुंचा और लोगों को यहां से रेस्क्यू किया गया।
नैनीताल पुलिस ने आपदा में फंसे लोगों को निकाला है। कैंचीधाम में दोनों तरफ फंसे 50 लोगों को निकाला गया है। एसएसपी के नेतृत्व में अभियान को आगे बढ़ाया गया और लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। पुलिस के जवानों ने अपनी जान पर खेलते हुए लोगों को बचाया। बेहद तेज बहाव में पानी के बीच लोगों को यहां से निकाला गया। नैनीताल शहर की बात करें तो यहां तल्लीताल वाले इलाके में घरों में पानी घुस गया है, तो वहीं कुमाऊं लॉज में 5 मकानों के ऊपर भारी मलबा और बोल्डर आ गए हैं। मकानों में बड़े बोल्डर और मिट्टी आने से पूरा घर तबाह हो गया है, तो लाखों का नुकसान भी हुआ है। लोगों को दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया है। कृष्णपुर में भी भूस्खलन के बाद लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाना पड़ा है। बारिश का असर धीरे धीरे दिखने लगा है। पूरे पहाड़ में नैनीताल जिला खास तौर पर इफेक्टेड है। ये देख सकते हैं कि किस तरह से ऊपर पहाड़ी से मलबा आया है और करीब 4-5 परिवार यहाँ पर रहते हैं। कुमाऊं लॉज वाला ये इलाका है और इसमें पूरी तरीके से जो बोल्डर हैं बड़े बड़े वो पूरी तरीके से आए हैं और ये 4-5 घर पूरी तरीके से जमींदोज हो गए हैं। इस तरफ नीचे की तरफ देख सकते हैं कि जो मलबा ऊपर से आया है वो किस तरह से पूरी तरीके से नीचे तक गया है, यानी जो नीचे वाले घर हैं उनको भी इससे खतरा बन गया है। हालांकि प्रशासन की टीम अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँच पाई है। जो स्थानीय स्तर पर जो लोग हैं इनको मदद दी जा रही है और इनके रहने की व्यवस्था पास में ही कर दी गई है। लेकिन जिस तरह के हालात पूरे नैनीताल में बने हैं, चाहे वो रामगढ़ में 9 लोगों की दबने की जो खबरें हैं या फिर जो बेताल घाट वाला इलाका है या जो नीचे कुसिया कुटौली गर्म पानी वाला इलाका है वहाँ पर 5 घर जो बहे हैं नदी के साथ, तो ये कहा जा सकता है कि ये आपदा का जो तांडव है वो पूरी तरीके से नैनीताल जिले में दिख रहा है। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज 18 नैनीताल। बारिश का सबसे ज्यादा कहर कुमाऊं मंडल पर टूटा है। इस बीच आर्मी ने 36 लोगों को नैनीताल में रेस्क्यू किया है, जो नैनी झील का पानी ओवरफ्लो होने से फंस गए थे। भवाली रोड पर इन लोगों को सेना के जवानों ने बचाया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे नैनीताल में झील ओवरफ्लो हो गई है और सड़कों पर पानी बहने लगा है और फिर आर्मी के जवानों ने लोगों को यहां से रेस्क्यू किया। उत्तराखंड में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश ने बड़ी तबाही मचाई है। बारिश पहाड़ के साथ मैदानी इलाकों में बर्बादी लेकर आई है, तो वहीं बारिश का सबसे ज्यादा असर कुमाऊं के पहाड़ी और मैदानी इलाकों पर पड़ा है। यहां बारिश की वजह से हालात बेहद खराब हैं। भारी बारिश ने कुमाऊं में सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। नैनीताल जिले में काठगोदाम रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाली रेलवे लाइन पूरी तरह से तबाह हो गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से रेल लाइन की पटरियां उखड़ गई हैं। नदी किनारे से जा रही रेल लाइन की पटरियां लैंडस्लाइड के चलते पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। हल्द्वानी में गौला नदी पर बना पुल का एक हिस्सा गिर गया। पुल का हिस्सा गिरने से दोनों तरफ की आवाजाही रुक गई है। वहीं हल्द्वानी में नेशनल हाईवे पर बना पुल का एक हिस्सा भी ढह गया है, जिससे यातायात प्रभावित हो गया है। उधर रामनगर में कोसी नदी में एक कार बहकर डिकुली जोन तक पहुंच गई। ये कार कहां से बहकर आई ये फिलहाल पता नहीं चल सका है। भारी बारिश से रामनगर का मोहान गांव पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। यहाँ कोसी ने अपना रौद्र रूप दिखाया है, जिससे ग्रामीण अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। वहीं ग्रामीणों ने अपने पालतू जानवरों को खुला छोड़ दिया है। रामनगर के मोहान में ही एक रिजॉर्ट में कोसी नदी का पानी घुस गया। वहीं बाहर से आए पर्यटकों की गाड़ियां पूरी तरह से पानी में डूब गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से सारी गाड़ियां पानी में डूब गई हैं। हल्द्वानी की गौला नदी के बीच एक हाथी फंस गया। हाथी नदी से निकलने की कोशिश करता रहा, लेकिन तेज मझधार के बीच हाथी फंसा रहा। बेसहारा हाथी। और इस वक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुछ कह रहे हैं, आइए सुन लेते हैं। अधिकारियों को, वहाँ के संबंधित अधिकारियों को, जो हम लोगों ने पहले से अलर्ट मोड में रखा, उसके कारण से सभी लोगों को पता लग गया, अन्यथा और बड़ी हानि हो सकती थी। उसके कारण से काफ़ी उसमें न्यून में बदला है, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी हानि हुई है, उसका आकलन कर रहे हैं।
तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आपने सुना, वो लगातार आपदा प्रभावित क्षेत्रों का लगातार दौरा कर रहे हैं। हवाई सर्वे भी उन्होंने कुछ देर पहले किया था और अब वो देख रहे हैं अधिकारी। उसमें बहुत सारे लोग चले गए हैं। अभी तक 34 लोगों की मृत्यु का हमें समाचार मिला है। 5 लोग अभी इसमें से मिसिंग हैं। तो हमने सभी के लिए जो भी जिनके घर से कोई भी गए हैं तो उसमें 4 लाख रुपए प्रत्येक मृतक के परिवार को देंगे और साथ में जिनके घर पूरी तरह से टूट गए हैं, ख़राब हो गए हैं, उनके लिए 1,09,000 रुपये उनको दिया जाएगा और साथ में जिनके पशु हानि हुई है उसमें भी अलग अलग जो भी हमारे जो यथासंभव जो उसके मानक होंगे उसके अनुसार उनकी सहायता करेंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आपने सुना, उन्होंने जो लोग प्रभावित हुए हैं उनके लिए मदद का ऐलान किया है। जिन लोगों की मौत हुई है उनको भी मदद करेगी सरकार। और ये अपडेट दिया गया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कि अब तक उत्तराखंड में 34 लोगों की मौत हो चुकी है इस आपदा की वजह से और 5 लोग अभी भी मिसिंग हैं। तो सीएम धामी ने आज नैनीताल के आपदाग्रस्त इलाकों का दौरा किया और बाढ़ बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया। सीएम धामी ने इस दौरान कहा कि आपदा के दौर में लोग संयम बनाए रखें और जो भी लोग फंसे हैं सबको बचाने की कोशिश की जा रही है। केंद्र ने भी मदद का भरोसा दिया है। साथ ही सेना और वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स की भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाया गया है। बारिश के चलते पिथौरागढ़ जिले का बाकी दुनिया से संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। पिथौरागढ़ घाट और पिथौरागढ़ सेरा घाट हाईवे जगह जगह बंद पड़े हुए हैं। यही नहीं, चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली लिपुलेक रोड भी कई जगहों पर भारी लैंडस्लाइड वहां पर आ गया है। जिले में बारिश के कारण 40 से ज्यादा रोड बंद हैं। जिले की लाइफलाइन पिथौरागढ़ घाट हाईवे का क्या हाल है, ये हमारे सहयोगी बता रहे हैं, विजय वर्धन उप्रेती। रविवार की रात से हो रही बारिश ने पिथौरागढ़ जिले में भारी तबाही मचाई है। अभी मैं मौजूद हूँ घाट पिथौरागढ़ हाईवे में। यह हाईवे पिथौरागढ़ जिले की लाइफलाइन है। आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरा हाईवे जलमग्न हुआ है। जगह जगह इस हाईवे में भूस्खलन हुआ है जिस कारण यातायात पूरी तरीके से ठप है। तो ये कह सकते हैं कि पिथौरागढ़ का जो संपर्क है शेष दुनिया से पूरी तरीके से कट चुका है। विजय वर्धन उप्रेती, न्यूज 18 पिथौरागढ़। नैनीताल के चारों तरफ की सड़कें बंद हैं। जो जहां फंसा था वो वहीं फंसा हुआ है। हालात ये है कि सैलानी नैनीताल से निकलना चाहते हैं लेकिन उनके लिए कोई रास्ता ही नहीं। कई इलाके डूबे हुए हैं। सूखा ताल कई साल बाद लबालब भर गया है तो गाड़ियां भी बुरी तरह से डूब गई हैं। ऐसे हालात में कारोबार पर भी खासा असर हुआ है। मान तो कुछ नहीं, बता निकल जाएं अपने घर और तो कुछ नहीं। आज ट्रेन बुक है, हमारी ट्रेन टिकट है, शाम की है। यहाँ से निकल जाए तो ट्रेन पकड़ सके। कितने दिन से वेट कर रहे हैं बारिश? संडे को आए थे हम। संडे से पता चला है कि बारिश ज़्यादा हो रही है। भारी बारिश की वजह से जहां उत्तराखंड में नदी नाले उफान पर हैं तो कई जगह सड़कें बंद से भारी मुसीबत हो गई है। लोगों से जहां हैं वहीं रहने की अपील की गई है। लगातार हो रही बारिश के चलते श्रीनगर गढ़वाल में अलकनंदा नदी का जलस्तर वार्निंग और डेंजर लेवल के बीच बना हुआ है। जल विद्युत परियोजनाओं के बांध से लगातार छोड़े जा रहे पानी से स्नान घाट डूब गए हैं। वहीं लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और साथ ही एसडीआरएफ को भी तैनात किया गया है। 2 दिन की भारी बारिश के चलते पौड़ी समेत लैंसडाउन को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 534 खस्ता हाल हो चुका है। एक और लैंडस्लाइड से जगह जगह डेंजर जोन बन चुके हैं। चमोली में लगातार हो रही बारिश का सबसे ज्यादा असर सड़कों पर पड़ा है। बद्रीनाथ हाईवे वैनाकुली और लामबगड़ के पास बंद है तो वहीं खचरनाला, मारबाड़ी और गुलाब कोटी रोड भी भारी मलबा आने से बंद हो गई है। हाईवे बंद होने से लामबगड़ में कई यात्री फंसे हुए हैं जिन्हें प्रशासन की मदद से स्थानीय घरों व जेपी के गेस्ट हाउस में रुकवाने की व्यवस्था की गई है। लगातार हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। अलकनंदा, पिंडर और मंदाकिनी नदी खतरे के निशान से महज 1 मीटर नीचे बह रही है। चंपावत में 3 दिन से हो रही आफत की बारिश ने जनजीवन को बुरी तरीके से प्रभावित किया है। हाईवे पर लगातार 2 दिन से आवाजाही बंद है तो वहीं ग्रामीण इलाकों की सड़कें भी नदी में तब्दील हो गई हैं। सड़कों की नदी में तब्दील होने से भू कटाव के साथ साथ घरों में धंसाव भी हो रहा है।
पहाड़ पर भारी बारिश के चलते ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर डेंजर लेवल के आसपास पहुंच चुका है, जिसके चलते ऋषिकेश के सभी घाट जलमग्न हो गए हैं और पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। हरिद्वार के भीमगोटा बैराज पर गंगा डेंजर लेवल पर बह रही है। खतरे के निशान पर बह रही गंगा से प्रशासन के हाथ पांव फूले हुए हैं। यूपी सिंचाई विभाग के अधिकारी लगातार गंगा के जलस्तर पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। इसके साथ ही प्रशासन ने गंगा किनारे बसे गांव में सुरक्षा के मद्देनजर बाढ़ चौकियों को अलर्ट पर रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। उत्तराखंड में 2 दिन में बारिश से भारी तबाही हुई। कुमाऊं में बारिश ने पिछले 124 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सबसे ज्यादा 3 जिलों में बारिश हुई, जिसमें नैनीताल में 24 घंटे में 535 mm बारिश हुई, तो वहीं उधम सिंह नगर में 484 mm बारिश हुई। चंपावत में सबसे ज्यादा 24 घंटे में 589 mm बारिश हुई है। 100 साल से भी ज्यादा का रिकॉर्ड यहां पर टूट चुका है और मौसम विभाग ने इसी को लेकर पहले अलर्ट भी जारी किया था। वहीं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने केदारनाथ रूट में फंसे यात्रियों को लेकर रुद्रप्रयाग डीएम से बात की है और सतपाल ने कहा है कि यात्रियों से ज्यादा पैसे वसूलने वालों पर केस दर्ज हो। केदारनाथ रूट पर 50 रुपए की खाने की थाली की जगह 500 रुपए वसूलने की शिकायत आई थी, जिसके बाद सतपाल ने डीएम को केस दर्ज कराने के निर्देश जारी किए हैं। आगे बढ़ते हैं। चारधाम तीर्थ पुरोहितों के प्रतिनिधि मंडल ने आज राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी से उनके दिल्ली स्थित आवास पर मुलाकात की। इस दौरान देवस्थानम एक्ट को समाप्त करने की मांग चारधामों के तीर्थ पुरोहितों की ओर से की गई है। इस मसले पर राज्यसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी ने पुरोहितों को आश्वस्त किया है कि जल्दी ही उत्तराखंड सरकार देवस्थानम प्रबंधन एक्ट 2019 को वापस लेगी। अनिल बलूनी ने कहा है कि इस संदर्भ में पार्टी स्तर पर लगभग सहमति बन गई है। तो वहीं तीर्थ पुरोहितों ने अनिल बलूनी का आभार जताया है। और आज अनिल बलूनी जी ने हमें एक बहुत ही शुभ सूचना दी है कि भाजपा केंद्र नेतृत्व ने यह निर्णय लिया है कि जो चारधाम देवस्थानम प्रबंधन विधेयक के तहत जो देवस्थानम बोर्ड गठित किया गया है, उसके तहत 51 मंदिर जो लिए गए थे, वो एक्ट जो है अब सरकार वापस लेने जा रही है और जल्दी ही इस तरह की शुभ सूचना हमको मिलेगी।